कौन बनेगी सबसे खूबसूरत चुड़ैल। एक बार की बात है, शैतानपुर में हर 5 साल में एक बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता था। उसमें शैतानपुर की सभी चुड़ैलें हिस्सा लेती थी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। मैंने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है। तुम देखना, इस बार सबसे खूबसूरत चुड़ैल का खिताब मुझे ही मिलेगा। ये तेरी गलतफहमी है। तू बिल्कुल भी चुड़ैलों की तरह डरावनी नहीं दिखती। तेरी शक्ल तो इंसानों से मिलती जुलती है, इसीलिए तू प्रतियोगिता में नहीं जीत सकती। अरे चाचा, तुम मुझसे जलती है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ही मैं पृथ्वी पर गई थी। वहाँ मेरी शक्ल देखते ही सभी लोग डर के यहाँ वहाँ भागने लगे थे। इसीलिए प्रतियोगिता को जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर नैना चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सबसे खूबसूरत चुड़ैल का खिताब जीतने के लिए शैतानपुर की सभी चुड़ैल डरावनी और खतरनाक दिखने की तैयारी शुरू कर देती हैं। फिर एक दिन सुनैना चुड़ैल अपने चेहरे को डरावना बनाने के लिए एक चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है। सुनैना चुड़ैल 1 नंबर की लालची और धोखेबाज थी। सुनो, तुम मेरी आंखों को खून की तरह लाल कर दो और मेरे चेहरे को ऐसा डरावना बना दो कि शैतानपुर की चुड़ैलें मुझे देखते ही हैरान रह जाएं। साथ ही तुम मेरे बालों को शैतानी हेयर स्टाइल में काट दो। देखो, मैं तुम्हारे चेहरे को थोड़ा बहुत डरावना बना सकती हूँ, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बैठे हुए जज तुम्हें फेल कर देंगे, क्योंकि वहाँ बनावटी मेकअप करके जाने वाले चुड़ैलों को पसंद नहीं किया जाता। ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये बात है तो फिर मैं सबसे खूबसूरत चुड़ैल का खिताब कैसे जीतूंगी? देखो, तुम्हें अगर सबसे डरावनी चुड़ैल दिखना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें इंसानों का खून पीना होगा। इंसानों का खून पीने के बाद हम चुड़ैलों का चेहरा बहुत ज्यादा भयानक बन जाता है। ब्यूटी पार्लर वाली चुड़ैल की बात सुनकर सुनैना चुड़ैल इंसानों का खून पीने का फैसला कर लेती है। फिर अगले दिन सुनैना चुड़ैल इंसानों का खून खरीदने शैतानपुर की दुकान पर जाती है। मुझे एक बोतल इंसान का खून चाहिए। तुमने आने में देर कर दी। दूसरी चुड़ैलें मेरी दुकान से सारा खून खरीद कर ले जा चुकी हैं। ये सुनकर सुनैना चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं सबसे खूबसूरत चुड़ैल का खिताब जीत के ही रहूंगी। लगता है इंसानों का खून पीने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुनैना चुड़ैल पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। अरे वाह, ये आदमी बहुत ही मोटा है। इसे मारकर इसके शरीर से बहुत सारा खून निकाल सकती हूँ। सुनैना चुड़ैल उस आदमी के गले को अपनी नुकीली दांतों से काट कर उसे मार देती है। उसके बाद उसके पेट में एक पाइप लगाकर उसके शरीर का सारा खून एक बोतल में भरकर वहां से ले जाती है। सुनैना चुड़ैल बोतल में रखा सारा खून एक ही बार में घटक लेती है। उस खून को पीते ही उसकी आंखें डरावनी और खून की तरह लाल हो जाती हैं। मैं थोड़ी डरावनी तो लगने लगी हूँ, लेकिन मुझे दूसरी चुड़ैलों से ज्यादा डरावनी दिखाना है। के बाद सुनैना चुड़ैल रोज पृथ्वी पर जाकर इंसानों को मारकर उनका खून पीने लगती है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सुनैना चुड़ैल का चेहरा बहुत ही खतरनाक और डरावना बन जाता है। उससे देख शैतानपुर की सभी चुड़ैलें हैरान रह जाती हैं। फिर आखिरकार एक दिन चुड़ैलों की ब्यूटी कॉन्टेस्ट का दिन आ जाता है। दूसरी चुड़ैलों की तरह सुनैना चुड़ैल भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर जाती है कि तभी पुलिस चुड़ैल उसे पकड़ लेती है।
तूने अपने चेहरे को डरावना बनाने के लिए बहुत सारे इंसानों को मार कर उनका खून पिया है। ये हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के नियम के खिलाफ है। शैतानपुर की सभी चुड़ैलों के ऊपर 1 साल तक इंसानों को मारने की पाबंदी लगी है। तूने इंसानों को मारकर शैतानपुर का कानून तोड़ा है। ये सुनकर सुनैना चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी चीटिंग नहीं करूंगी। प्लीज मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में रहने दो। ये सब तुझे पहले ही सोचना चाहिए था। चल अब जेल जाकर वहां कैदी चुड़ैलों के साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट खेलना। इतना कहकर पुलिस चुड़ैल सुनैना चुड़ैल को जेल में बंद कर देती है। दूसरी तरफ विशाखा नाम की एक चुड़ैल को ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विनर घोषित करके उसे सबसे खूबसूरत चुड़ैल का खिताब दिया जाता है। तो आपने देखा दोस्तों, सबसे खूबसूरत चुड़ैल कौन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता को जीतने के लिए ईमानदारी और मेहनत करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।